नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बाजार आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी हम कोरोना की न्यूज से ही करेंगे और आज हम समीक्षा करेंगे, बात करेंगे दोस्तों रीट प्रकरण पर। और इसके अलावा जो सोमवार को नगर पालिका बोर्ड के जो विपक्षी पार्षद है उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम नगर पालिका में सोमवार को धरना प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। तो दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे और बादरा आसपास खबरों सहित मौसम के मिजाज के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, आज संडे है और संडे को अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना की खबर से। और आज कोरोना के मामले देश भर में 1,07,474 मामले आए हैं और मौतों का ग्राफ भी कुछ कम हुआ है, 1,000 से नीचे आया है। 865 लोगों की आज कोरोना से मौतें हुई है। तो जो लगातार 5-10 दिनों से 1,000 से ऊपर मौतों का आंकड़ा चल रहा था दोस्तों, वो एकाएक 1,000 से नीचे आया है। और जो कल 1,27,952 मामले आए थे उनमें से भी लगभग 20,000 मामले घटकर आए हैं। तो अब 10-20,000 30,000 मामले रोजाना घटकर आ रहे हैं। संभवतः कल ये मामला केसों का जो रोज 24 घंटे में हम आपको बताते हैं वो 1 लाख से भी कम हो जाए और हम पूरा देश राहत की सांस ले। दोस्तों, आज भी ठीक होने वालों की तादाद जो है 2,13,266 रही। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, 95% से कहीं अधिक है और वो धीरे धीरे 96, 97, 98 और 100% भी हो जाएगा और हम इस लहर से छुटकारा पा लेंगे। और दोस्तों, आज 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 10,000 से अधिक मामले हैं। उनमें से कर्नाटक 12,009, केरल 33,538 और महाराष्ट्र 11,394। और लगभग 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 5,000 से अधिक मामले हैं, 10,000 से कम है। उनमें तमिलनाडु 7,524 और राजस्थान 5,602। कल राजस्थान में 6,000 से ऊपर आए थे। राजस्थान में भी अब मामले घटने लगे हैं। और मध्य प्रदेश 5,533। तो ये भी राहत की बात है। और दोस्तों, आज पूरे देश को एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है और पूरा देश शोक में डूबा है। 2 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, दोस्तों भारत रत्न विजेता लता मंगेशकर का आज निधन हो गया और मुंबई में उनका अंतिम संस्कार आज, अब से जब आप समाचार सुन रहे हैं तो कुछ ही देर पहले शिवाजी पार्क में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और उनके अंतिम संस्कार में अनेकों देश की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया उनकी अंतिम यात्रा में। और दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी भी उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे थे। लता मंगेशकर के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और 1929 में उनका जन्म हुआ था और लगातार 6 दशक तक, 60 वर्षों तक 5,000 से अधिक हिंदी फिल्मी गाने उन्होंने गाए हैं। कई भाषाओं में गाने गाए हैं और उनके हजारों गाने हिट गाने हुए। और दोस्तों, देशभक्ति गानों में लता मंगेशकर का कोई साना नहीं था। ये मेरे वतन के लोगों और आदि अनेकों गीत ऐसे जिनके गीत सुनकर दोस्तों अनायासी लोगों की आंखों में आंसू आ पड़े, ऐसे गीत गाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दोस्तों अब तक भारत रत्न, पद्म विभूषण, स्वर कोकिला के अलावा महाराष्ट्र भूषण से भी नवाजा गया था। और इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी लता मंगेशकर को मिला हुआ था, फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय अनेकों पुरस्कार दोस्तों। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है एक उम्दा गायकार के रूप में। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताऊं तो पिछली 8 जनवरी को वो अस्पताल में भर्ती हुई थी और लगातार उनकी तबीयत खराब होने की सूचना पूरे भारत में फैली हुई थी। और एक प्रकार से कला जगत की ये अपूरणीय क्षति हम इसको मान सकते हैं। और लगभग 5 वर्ष की आयु से ही उनको संगीत का शौक हो चला था दोस्तों। उसके बाद में 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एक गाना भी गाया था और वो गाना भी उनसे उनकी पहचान भी बनी थी। और उसके बाद में दोस्तों उनका जन्मदिन मैं बताऊं तो 28 सितंबर 1929 को इंदौर में उनका जन्मदिन हुआ था। और पंडित दीनानाथ के 5 पुत्र पुत्रियों में लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी।
उसके बाद में उनका एक भाई भी था, और 2 नंबर पर मीना मंगेशकर थी, 3 नंबर पर आशा भोसले और 4 नंबर पर उषा मंगेशकर, और ये सभी गायकार हैं। और दोस्तों इनका 5 नंबर पर उनका भाई था हृदय मंगेशकर। ये 5 भाई बहन थे। और दोस्तों पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में लता मंगेशकर की एक पहचान स्वर कोकिला के रूप में ही नहीं, उनकी वाणी पर साक्षात सरस्वती का एक प्रकार से निवास माना जाता था। वो सरस्वती की पुत्री के रूप में एक प्रकार से इस भारत भूमि पर जन्म लेकर और दोस्तों हम सबको अभिभूत करने के लिए आई थी। और आज 92 वर्ष की आयु में उनका जब निधन हो चुका है तो पूरा देश राजकीय शोक में डूबा है। और राजकीय सम्मान के साथ दोस्तों आज उनकी अंत्येष्टि की गई शिवाजी पार्क में, और मुंबई की सड़कें जाम हो गई थी दोस्तों उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। और फिल्मी जगत की अनेकों शख्सियतें भी आज मौजूद रही। इसके अलावा दोस्तों आज क्या खास दिवस है इसके बारे में आपको जल्दी से बताऊं तो ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ आज ही के दिन दोस्तों 1778 में युद्ध की घोषणा की थी। और इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान का आज 1890 में आज के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा आज के दिन 1931 को मोतीलाल नेहरू का, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनका निधन हुआ था, इसलिए भी आज का दिन याद किया जाता है। और इंटरनेशनल ऑफ जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों 2003 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। और विश्व भर में 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस के रूप में भी दोस्तों इसको मनाया जाता है। और एक अध्ययन के अनुसार मैं आपको बताऊं तो विश्व में 20 करोड़ महिलाएं दोस्तों खतना की शिकार हुई है। उनके उत्पीड़न से जुड़ी इस प्रथा के साथ इस कुप्रथा को बदलने की मांग बार बार विश्व से उठती है। और इस दिन 6 फरवरी को जो है महिलाओं को लेकर दोस्तों ये आवाज़ एक बार फिर बुलंद होती है। और आज भी दिन भर पूरे विश्व में ये आवाज़ें बुलंद होती हुई सुनी भी होगी, आपने सोशल नेटवर्किंग पर भी देखा होगा। इसके अलावा अन्य आसपास की खबरों का अगर अध्ययन करें तो दोस्तों बांद्रा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से दोस्तों 3 ऐसी दर्दनाक एक्सीडेंट घटनाएं हुई है और उनमें 5 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों 3 दिन पहले जब एक एक्सीडेंट हुआ था वो कर्णपुरा मोड़ के पास, तो मोटरसाइकिल सवार 2 जनों की दोस्तों हमारे बांद्रा कस्बे के ही वार्ड नंबर 17 और 18 के निवासी थे। उन 2 जनों की मौत हो गई थी, लीलू राम मेघवाल व जवाहरी लाल स्वामी दोस्तों जो हलवाई का काम करते थे, और दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वो गोगामेड़ी से आए थे। उसके दूसरे ही दिन दोस्तों एक फिर हादसा हुआ और उसमें मलखेड़ा के 2 युवक जो है 20-25 साल के युवक थे, बाइक पर सवार थे। और दोस्तों वो बाइक से मलखेड़ा की ओर जा रहे थे तो गांधी रोड पर दोस्तों भोलावास के सरदारपुरा के पास में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी अज्ञातवान ने उनको टक्कर मारकर जो है दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। और उनमें से एक तो मौके पर ही दम तोड़ चुके थे, लेकिन दूसरे की हालत ज़्यादा गंभीर के चलते उनको इशार के लिए भर्ती किया गया और वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद में फिर एक एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, उसमें भी अजीतपुरा निवासी एक शख्स की मौत हुई है। तो ये एकाएक होती एक्सीडेंट की घटनाओं से दोस्तों मैं एक चीज़ सभी जो समाज सेवी सज्जन हैं उनको और ऐसी संस्थाएं हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि बेशक ये एक्सीडेंट बाइक पर हुए हैं ना किसी की गलती ज़रूर रही होगी। और कई बार ऐसे एक्सीडेंट जो है दोस्तों ज़्यादातर हमने देखा है सड़कों पर पशुओं की वजह से होते हैं। जो आवारा घूमने वाले पशु है एकाएक वो सड़क पर आ जाते हैं और ऐसे एक्सीडेंटों का जो होना है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में हम सुधार कर सकते हैं, यातायातों के नियमों का पालन करते हुए भी हम ऐसे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और दोस्तों बड़ी संख्या में जो आवारा पशु खुले घूमते हैं उनके गले में अगर हम जो है
पट्टा डालकर, जो रेडियम का है जो चमकीला पट्टा है दोस्तों, वो डालकर हम इससे बच सकते हैं। रिफ्लेक्टर जिसको बोलते हैं दोस्तों, भारत परिषद द्वारा भी पिछले 7-8 दिन पहले ये कार्यक्रम चलाया गया। तो भारत विकास परिषद सहित अनेकों संस्थाओं को हम कहना चाहेंगे साफ संदेश के माध्यम से कि आप ऐसा एक अभियान चलाएं कि जो आवारा खुले पशु घूमते हैं हमारे आसपास, बाईपासों पर, रोड पर, गाँव में, उन सभी को के गले में आप जो इस प्रकार का रेडियम का पट्टा, अगर रिफ्लेक्टर का पट्टा अगर डालते हैं आप, तो दूर से ये दिखाई देगा वाहनों को, और वाहनों की गति नियंत्रण में करने में आसानी होगी और दुर्घटनाओं से भी बचा जाएगा। ठीक है, इन दुर्घटनाओं के पीछे ये रीज़न पशु का नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर हमने सड़क दुर्घटनाओं में ऐसे ही रीज़न देखे हैं। तो कुल मिला के इस चीज़ के लिए सभी संस्था और समाज से भी लोग आगे आकर इसका जो है वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो नेठाणा की राम सागर गौशाला में ट्रैक्टर ट्राली भेंट की एक समाज सेवी ने, और जिसकी सर्वत्र चर्चा की जा रही है। भादरा क्षेत्र में इसकी चर्चा जोर शोर से पिछले 2 दिनों से हो रही है। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए की लागत से मीनू बेनीवाल ये समाज सेवी इनका नाम है दोस्तों। एक कार्यक्रम के तहत नेठाणा में इनका शानदार ग्रामीणों ने स्वागत भी किया था। इन्होंने घोषणा की है इस तरह के कार्य करवाने की 1 करोड़ 1 लाख की लागत से, और दोस्तों अलग अलग कार्य ये करवाएंगे। और इस दायरे में मैं आपको बताऊं तो ट्रैक्टर ट्राली तो गौशाला को इन्होंने भेंट कर ही दी है। 80 लाख रुपए गौशाला को ये देंगे विभिन्न योजनाओं के तहत, और 11 लाख रुपए लाइब्रेरी निर्माण के लिए, और 10 लाख रुपए इंदिरा चौक के लिए, प्लस एक शेड निर्माण भी इसमें करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कई घोषणाएं और भी की है। ग्राम पंचायत, स्कूल कमेटी और गौशाला आदि के सभी पदाधिकारियों द्वारा शानदार स्वागत कार्यक्रम मीनू बेनीवाल के उपलक्ष्य में रखा, और उनका जोरदार स्वागत भी ग्रामीणों ने किया। दोस्तों इस अवसर पर मैं आपको बताऊं तो सरपंच राजेंद्र कुमार ने जमाल से ददरेवा डबल रोड निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जो कि दोस्तों बजट में स्वीकृत के लिए इसका आग्रह किया था। उसके लिए लेटर एक लिखा था, और मीनू बेनीवाल ने ये जो स्वीकृति है सरकार से दिलाने का जिम्मा आप लिया, और कहा कि जल्द से जल्द सरकार से ये स्वीकृति हम लेकर आएंगे, और जमाल से ददरेवा गोगाजी धाम तक जो है डबल सड़क का निर्माण हम इस माध्यम से करवाएंगे। तो इस पर भी ग्रामीण बहुत खुश हुए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ मौजूद रहे सरपंच विनोद बिश्नोई, सरपंच नंदलाल बेनीवाल, रणजीत बाना, अनिल कासनिया, सरपंच संदीप सारण, सरपंच विकास बाम्बू आदि अनेकों शख्सियतें थे। इन सब का साफा पहनाकर, माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों डुंगराना गांव के भामासा ओम प्रकाश ख्यालिया द्वारा समय समय पर डुंगराना ग्रामवासियों द्वारा बहुत अलग अलग तरह के कार्य, समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में सभी कक्षाओं क्लासों में दोस्तों बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचें भेंट की गई है ओम प्रकाश ख्यालिया द्वारा, और दोस्तों उनका जो है शाला परिवार की तरफ से स्वागत सत्कार भी किया गया। और शाला के प्रधानाध्यापक मनोहर लाल शर्मा द्वारा दोस्तों उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की गई। और इस अवसर पर जो है अनेकों कार्यक्रम के तहत भी उनका सम्मान भी किया गया। और दोस्तों इस कार्यक्रम में अमीलाल वैद, मुकेश बेनीवाल, भगत सिंह और देवीलाल मोटसरा के अलावा राम प्रसाद गोदारा, ओम प्रकाश, शंकर लाल चोपड़ा, महेंद्र सियाग, कैलाश चंद्र आदि अनेकों शख्सियतें थी, और ओम प्रकाश ख्यालिया की सभी ने प्रशंसा की। दोस्तों इसके अलावा SBI ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन कल जो है भादरा में हुआ। दोस्तों इसमें SBI ग्राहक सेवा केंद्र जो संस्थान खोला गया दोस्तों, वो खोला गया बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी संस्थान के एक नए प्रतिष्ठान के रूप में। दोस्तों इसके संचालक है हरीश शर्मा, और उन्होंने सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन किया। और दोस्तों कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ संपन्न किया गया, और संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य विधि सदस्य शास्त्री द्वारा विधि विधान से फीता काटकर इस संस्थान का जो है वो उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर दोस्तों मैं आपको एक और अन्य खबर की ओर आपका रुख करूं बताऊं तो जिस प्रकार से मांगीलाल गोयल जो कि पालिका बोर्ड के प्रतिपक्ष के नेता है, उनके द्वारा पिछले 2-3 दिन पहले जब एक ज्ञापन दिया गया था उपखंड महोदया को दोस्तों, उसमें 7 विभिन्न प्रकार की मांगे थी और उन मांगों को लेकर कस्बा वासियों को एक प्रकार से राहत देने का प्रयास किया गया था विपक्ष द्वारा, और ये मांगे पूरी नहीं हुई तो सोमवार से धरना प्रदर्शन और आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी भी प्रशासन को दी गई थी। तो क्या सोमवार को विपक्ष द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो अव्यवस्थाओं में बदली हुई है नगर पालिका बोर्ड की तरफ से दोस्तों, क्या उन सभी अव्यवस्थाओं को उठाकर उनको अंजाम तक पहुंचाने का कार्य विपक्ष कर पाएगा और जो विपक्ष के सभी पार्षद है क्या वो लामबंद होंगे सत्ता पक्ष के विरुद्ध, और सत्ता पक्ष इसको किस प्रकार से लेगा दोस्तों, ये तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ध्यान आकर्षित करना चाहूँ तो क्या क्या डिमांड है, मांग है विपक्ष की दोस्तों। शुरुआत करते हैं सीवरेज से लेकर। सीवरेज से जुड़ी हुई अनेकों परेशानियां कस्बे में लगातार पिछले काफ़ी दिनों से आ रही है और उसको लेकर सभी मांगे पूर्ण करने की विस्तार से इसमें मांग पत्र में लिखी गई है, वो मांग की गई है। और एक दोस्तों जिस प्रकार से पैटी वर्क के निर्माण कार्य होते हैं उनमें मनमर्जी का आरोप लगाया गया और भारी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया है, उसमें भी सुधार के लिए कहा गया है। और आय व्यय का स्रोत जो पालिका क्षेत्र के हैं दोस्तों, उनके लिए श्वेत पत्र जारी करने का जो है वो भी मांग की गई है। और स्ट्रीट लाइट आवंटन के लिए दोस्तों वार्ड पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है नगर पालिका की तरफ से, उसमें भी सुधार के लिए कहा गया। और दोस्तों साफ सफाई व्यवस्था भी आजकल चरमा रही है, उसको भी लेकर जो है मांग की गई है। और इसके अलावा पालिका में दोस्तों प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो पट्टे बने थे उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाबत भी खुलासा करने की मांग की गई है। और निर्माण कार्यों में भेदभाव, अवैध कॉलोनियां जो काटी जा रही है उसको रोकने आदि अनेकों मांगे दोस्तों नगर पालिका के इन विपक्षी पार्षदों द्वारा उठाई गई है। देखते हैं सोमवार को उनका रुख क्या रहता है, हमारी नजरें बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आज मुख्य अब संक्षिप्त में चर्चा करते हैं दोस्तों रीट से जुड़े हुए मामले की। दोस्तों रीट का मामला पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में छाया हुआ है और राजस्थान सरकार को कैटेगरी में रखे हुए है। भाजपा द्वारा भी बार बार प्रहार किए जा रहे हैं और पूरे अन्य राज्यों में भी भारत के दोस्तों राजस्थान की एक प्रकार से किरकिरी हो रही है। रीट का पेपर का जो मामला था और जो पेपर लीक हुए थे दोस्तों, उसके अंदर सरकार ने अब तक क्या किया और किस प्रकार से इस मामले को देखते हैं। और भजन लाल को और सोनी को जिस प्रकार से मास्टरमाइंड मानते हुए उनको पकड़ा गया है। और दोस्तों मास्टरमाइंड एक रामकृष्ण मीणा नाम का शख्स भी बताया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो दोस्तों अब तक एसओजी की इसमें जांच हुई है और एसओजी की जांच में 1,03,80,000 के करीब रुपए भी पकड़े गए हैं जो पेपर बेचकर जो है बनाए जा रहे थे। उन लोगों को जो मास्टरमाइंड सही थे लोगों को पकड़ा गया है। जांच एसओजी की लगातार जारी है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है जांच? क्या जो 11 लाख लोग अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उनके जो परीक्षा में योग्य घोषित हुए थे उनके भाग्य का क्या होगा दोस्तों? उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है और सरकार क्या फैसला करने जा रही है दोस्तों? इसको लेकर न्यायालय में भी एक याचिका जो है वो दायर की हुई है, उसका भी फैसला आना बाकी है। और देखने वाली बात है एसओजी की जांच की बजाय क्या इन छात्रों को न्याय जो न्यायालय में दायर याचिका है उससे मिलेगा, उसकी सुनवाई जब होगी जब मिलेगा। क्या कोर्ट के फैसले से ही छात्रों को न्याय मिलेगा या सरकार भी कुछ कदम उठा सकती है? सरकार ने अब तक क्या किया दोस्तों? इसकी गाज लगातार सरकार पर दबाव बनता जा रहा है रीट को लेकर दोस्तों। जिस प्रकार से नकल हुई, पेपर लीक हुए, व्हाट्सएप ग्रुपों में चले। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों भरतपुर में पोस्टर भी लग चुके थे कि रीट के पेपर मिलने का एकमात्र स्थान ये है और संपर्क करें अध्यक्ष राजीव गांधी स्टडी सर्किल आदि आदि इस प्रकार के पोस्टर सरेआम लगाना। दोस्तों राजस्थान में ये कैसी परिपाटी चल रही है? क्या राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है? क्या रीट की परीक्षाओं को लेकर राजस्थान सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन राजस्थान सरकार ले?
दोस्तों इसके ऊपर राजस्थान सरकार के ऊपर भारी दबाव है, अभ्यर्थियों का दबाव है और आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी दबाव है और चारों तरफ से दबावों में घिरी सरकार ने दोस्तों येन केन प्रकरण कुछ कदम जरूर उठाए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष धर्मपाल जारोली को दोस्तों बर्खास्त कर दिया। ये एक अच्छी बात है और बहुत पहले कर देना चाहिए था। सचिव जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अरविंद कुमार सेवंग जो है उनको भी निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों क्या शिक्षा मंत्री के ऊपर राजस्थान सरकार कोई फैसला लेगी? क्या शिक्षा मंत्री का इसमें कोई दोष नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री का कोई दायित्व नहीं है? इतना बड़ा प्रकरण हो चला, रीट का पेपर लीक हो गया, पूरे देश में राजस्थान सरकार की किरकिरी हुई है। तो क्या शिक्षा मंत्री अब आने वाले दिनों में अगले बलि के बकरे हो सकते हैं? दोस्तों ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन क्या परीक्षा दोबारा होगी या फिर किस प्रकार से छात्रों को न्याय मिलेगा, ये एक बहुत ऊहापोह की स्थिति छात्रों में भी है दोस्तों और उनके अभिभावकों में भी है और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और सबकी नज़रें हैं कि आखिर इसमें क्या होगा। क्या न्यायालय से ही फैसला आकर न्याय मिलेगा? इसको लेकर दोस्तों हमारी भी नज़रें हैं, हम भी इसके ऊपर समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को लोगों की राय जाने, रीट के ऊपर उनकी राय क्या है। इस प्रकार के दोस्तों सर्वे भी हुए हैं सोशल मीडिया में भी और अनेकों प्रकार के सर्वे भी हुए हैं। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज बता देते हैं क्योंकि मंडियों के भाव रविवार को नहीं होते हैं। दोस्तों आज 6 फरवरी को 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है लेकिन बादल बिल्कुल नहीं थे, मौसम साफ है। तेज धूप आज निकली है। रात्रि को जरूर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन बरसात की कोई संभावना ही नहीं है। 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा, 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। लेकिन कुल मिला के मौसम जो है वो साफ और बादल बीच बीच में आते हुए कुछ कुछ धुंधला बना रहेगा। 7 फरवरी को कल कैसा रहेगा मौसम? 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, दोपहर को 20 से 23 डिग्री, शाम को 17 से 20 डिग्री और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 25 से मैं बताऊं तो आपको 70 और शाम होते होते 40-50 डिग्री जो प्रतिशत तक है बादल छाए रहेंगे और रात्रि को भी दोस्तों लगभग 60-70% बादल छाए रहेंगे। आंशिक रूप से बादल जो है छाए रहेंगे लेकिन बरसात की संभावनाएं नहीं है। ठंडक में कुछ कमी जरूर आई है और रात्रि को 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है कल भी। तो ये रहे दोस्तों मौसम के मिजाज का हाल और बादरा आसपास की खबरों के बारे में आपने जाना। और समीक्षा कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।